Hello, good morning, students. Welcome back to my class. Students, today we are going to discuss chapter 5 Indian craft का remaining part. Okay बेटा, so चलिए शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने आसाम की वुडन क्राफ्ट के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। और आज हम लोग बेटा साउथ इंडिया के क्राफ्ट के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए साउथ इंडिया वुड क्राफ्ट ऑफ साउथ इंडिया हैज़ सम डिफरेंट स्टाइल्स। बेटा ये जो साउथ इंडिया का वुड क्राफ्ट है, लकड़ी के सामान बनाने की जो कला है, इसमें इसका जो है कई तरह का अलग अलग स्टाइल है। यानी बेटा ये स्टाइल जो है, यहाँ की जो वुड क्राफ्ट है वो बहुत ही फेमस है पूरे वर्ल्ड में। वुड क्राफ्ट इज पॉपुलर इन साउथ इंडिया बिकॉज ऑफ अबंडेंट फॉरेस्ट। और बेटा यहाँ पर लकड़ियों के सामान बनाने की कला इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक फॉरेस्ट हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे जंगल हैं, इसलिए यहाँ पे लोग वुडन क्राफ्ट बनाते हैं। वुडन हैंडीक्राफ्ट्स इंक्लूड आइटम्स लाइक शेप्ड फिगरेंस, attractive pieces, furniture and accessories, utensils, beads, panels and a lot more। बेटा यहाँ पे देखो इसका वहाँ पे लोग जो है लकड़ियों के हैंडीक्राफ्ट में क्या बनाते हैं, देखो लकड़ी की मूर्तियाँ बनाते हैं, अट्रैक्टिव पीसेस बनाते हैं, कोई भी बर्तन हो या कोई शो पीस हो, इसको बनाते हैं। फर्नीचर, एसेसरीज, कई सारे अन्य सामान जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और अटेंसिल्स, बर्तन। बीड्स का मतलब होता है बेटा ये जो आप माला देख रहे हैं, माले का एक मनका, एक जो मोती जैसा भाग होता है उसको हम मनका कहते हैं ना। ये माला है, ये किसकी माला है, ठीक है। तो इसका एक जो मोती होता है, इसको मोती नहीं कहते क्योंकि मोती तो बेटा वाइट कलर का होता है, लेकिन इसको हम मनका कहते हैं। तो बीड्स का मतलब होता है मनका, ठीक है। पैनल्स एंड ए लॉट मोर, और बेटा पैनल्स भी बनाते हैं लकड़ियों के, और बहुत सारी चीज़ें वो लकड़ियों से बनाते हैं। यानी बेटा वहाँ का जो वुडन क्राफ्ट है, वुडन हैंडीक्राफ्ट है, वो बहुत ही फेमस है। अब आगे चलते हैं। चन्नापटना इन कर्नाटका एंड कोंडापल्ली इन आंध्र प्रदेश आर फेमस अक्रॉस वर्ल्ड फॉर देयर वुडन टॉयज। बेटा ये जो चन्नापटना जो कर्नाटका में है और कोंडापल्ली आंध्र प्रदेश में है, यहाँ के जो वुडन टॉयज हैं, यहाँ लकड़ी के टॉयज बनाए जाते हैं, लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं बेटा, वो पूरे वर्ल्ड में बहुत ही फेमस हैं। कर्नाटका इज फेमस फॉर कार्विंग ग्रेसफुली ब्यूटीफुल डेकोरेटिव पीसेस मेड फ्रॉम सैंडल वुड। बेटा यहाँ पर कर्नाटका में, ठीक है, कर्नाटका में सैंडलवुड यानी चंदन की लकड़ी से बहुत अच्छी बहुत ही सुंदर चीज़ें जो है वो बनाई जाती हैं, ठीक है। तो चंदन की लकड़ी वहाँ पर मिलती है, और बेटा चंदन की लकड़ी जो है वो बहुत महंगी आती, बहुत कॉस्टली होती है, ठीक है। तो उससे बहुत सारी डेकोरेटिव चीज़ें बनाई जाती हैं। द बिडवी क्राफ्ट इज मेड इन हैदराबाद ऑफ आंध्र प्रदेश। बिडवी वर्क, बेटा बिडवी क्राफ्ट वर्क जो है वो हैदराबाद में किया जाता है, और हैदराबाद कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। ओके बेटा, तो आगे चलिए। इट इन्वॉल्व्स सिल्वर वर्क ऑन मेटल्स विच इज़ कॉम्प्लिकेटेड। और इसमें बेटा विभिन्न प्रकार के मेटल्स पे, विभिन्न प्रकार की धातुओं पर सिल्वर वर्क यानी चांदी के काम किए जाते हैं। चांदी की लेयर लगा करके काम किया जाता है, ठीक है। और ये काम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, यानी बहुत ही मुश्किल काम होता है। ये करना सबके लिए आसान नहीं होता है, ठीक है। बिडवी इज इनग्रेविंग विथ ए शार्प चीजल ऑन ए मेटल बेस of an alloy of zinc, copper, tin and lead।
देखो बेटा, ये बिटरी वर्क क्या होता है। बिटरी वर्क में आपको हम बता दें कि जिंक, कॉपर, टिन और लेड को मिला करके एक एलॉय बनाया जाता है। मतलब एक इन चारों चीज़ों को मिला करके एक मेटल बनाया जाता है और उस पर शार्प चीज़ें, यानी बेटा बहुत ही नुकीली छेनी आप जानते हैं ना, जैसे मिस्त्री लोग आपके घरों में काम करने आते हैं तो किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए छेनी का यूज करते हैं, ठीक है। तो बेटा उसी से उसको काट करके उस पर पंचिंग करके उसको बनाते हैं, ठीक है। तो ये बिटरी कहा जाता है। आप यहाँ ब्लैक में जो ब्लैक आपको दिख रहा है फिगर, इसमें आप देख सकते हैं बिटरी वर्क है। सिल्वर वायर्स आर रैप्ड ऑन द इनग्रेव्ड पैटर्न बाय हैमरिंग। और बेटा इसको करने के बाद इसमें सिल्वर वायर्स यानी चांदी के तार इसमें लपेट दिए जाते हैं, जिससे ये बहुत ही सुंदर बन जाता है। आगे हम लोग चलते हैं लास्ट पैराग्राफ पे। द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वीणा इज़ आल्सो एन आर्ट इन आंध्र प्रदेश। बेटा ये जो वीणा जो होती है, क्या होती है? वीणा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक वाद्य यंत्र है जिसे बजाया जाता है। और ये बेटा इंडिया का, यानी इंडिया का कहें या पूरे वर्ल्ड का कहें, ये सबसे, आप लोग जीके में पढ़े होंगे कि ये सबसे ओल्डेस्ट, वीणा इज़ द ओल्डेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये सबसे पुराना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो ये भी जो है वो आंध्र प्रदेश में बनाया जाता है और इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक विच इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर इट्स मेलोडी एंड हारमोनी। और बेटा ये जो कर्नाटिक म्यूजिक यानी जो कर्नाटका में या साउथ इंडिया का जो म्यूजिक है, बेटा साउथ इंडिया में जो भी म्यूजिक परफॉर्म किए जाते हैं, म्यूजिक या डांसर्स परफॉर्म किए जाते हैं, उनको हम कर्नाटिक म्यूजिक एंड डांसर्स कहते हैं। तो ये साउथ इंडिया के म्यूजिक और डांस परफॉर्मेंसेस को में जो है वीणा जो होती है उसकी बहुत ही इम्पोर्टेंस है। यानी वीणा वहाँ पर बजाई जाती है और ये वो कर्नाटिक म्यूजिक जो है बेटा वो पूरे वर्ल्ड में अपने सुर और अपने ताल के लिए बहुत ही फेमस है। तो बेटा आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। इसके बाद जो है ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसका एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर कल के वीडियो में करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।